देखो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, एस बी द स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, है ना, यूनिट एरिया मतलब उसका एरिया 1 है। कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज वन वर्टेक्स ऑन ईच साइड ऑफ एस। एस क्या है, देखो स्क्वायर। देखो ध्यान दो, हमने क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया, इसका एरिया 1 है, इसका मतलब इसकी साइड की लेंथ भी 1 है, मान लो, है ना। इसका एरिया 1 है, इसका मतलब इसकी साइड की लेंथ भी 1 है, तभी तो इसका एरिया 1 होगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया मतलब 1 का स्क्वायर 1। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल है विच हैज़ वन वर्टेक्स ऑन ईच साइड ऑफ एस। मतलब देखो जैसे मान लो ये पी क्यू आर और एस, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ठीक है, जिसका वर्टेक्स एस की हर एक साइड पर है। मतलब देखो एक वर्टेक्स इस साइड पर, एक वर्टेक्स इस साइड पर, एक वर्टेक्स इस साइड पर, एक वर्टेक्स इस साइड पर। ठीक है। ए बी सी डी बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो जैसे जो अपना क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर, मान लो, है ना, इसकी साइड की लेंथ क्या है, बोलो ए बी सी डी। ए बी सी डी इसकी साइड की लेंथ है, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। इसकी साइड की लेंथ क्या है, बोलो ए बी सी डी। ऐसे देखो यहाँ पर दिया गया, हमें ये प्रूव करना। मतलब देखो ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ 1 है, क्योंकि इसका एरिया 1 है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक वर्टेक्स इसकी एक साइड पर है, और क्वाड्रिलेटरल की साइड्स की लेंथ क्या है, ए बी सी डी। देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, है ना। तो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू 2 और 4 के बीच में होगी। देखो ध्यान दो, जैसे काम किया जाए, देखो इस डिस्टेंस को x मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक, इसको y मान लिया जाए, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई। इसको z मान लिया जाए, ये देखो हो जाएगा 1 माइनस z, है ना, बोलो। ठीक है। इसको u मान लिया जाए, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस यू। देखो सबकी लेंथ 1 1 1 है। देखो क्या होगा, देखो जैसे इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो देखो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है। देखो जैसे इस ट्रायंगल में देखें, देखो जैसे इसको x माना, ये 1 माइनस एक्स हो गया। इसको y माना, ये 1 माइनस वाई, क्योंकि पूरा 1 है। इसको z माना, ये 1 माइनस जेड हो गया। इसको u माना, ये 1 माइनस यू हो गया, है ना। अब देखो जैसे इस ट्रायंगल में ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस यू का स्क्वायर। देखो इसमें बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो ये होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसमें सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, है ना। देखो ये, और देखो इसमें डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो ये होगा 1 माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस का यू स्क्वायर, है ना। देखो ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ये डिस्टेंस है 1 माइनस जेड, है ना, और देखो ये यू का स्क्वायर। अब देखो इन सबको ऐड कर दें अगर हम, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, देखो ये सब ऐड हो जाएगा। देखो जब ऐड हो जाएगा, जैसे इसको एक साथ लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। देखो यू स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख लें, तो यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस यू का स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर के टर्म एक साथ लिख लें, तो क्या हो जाएगा, बोलो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर। और देखो जेड स्क्वायर के टर्म एक साथ लिख लें, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड का स्क्वायर। ऐसा है देखो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे देखो ये, है ना। देखो इन सबको ऐड किया तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यू स्क्वायर 1 माइनस यू का स्क्वायर, जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड का स्क्वायर, है ना। देखो इन सबको हमने एक साथ ऐड कर लिया। अब देखो जैसे इस टर्म को देखो ध्यान से, ये और ये और ये, देखो ये एक जैसे टर्म है।
देखो जैसे अगर हम x की बात करें, देखो x क्या है, x की मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम होगी 1। x जाएगा 0 से 1 तक। देखो जैसे हम इस टर्म को उठाएं, मान लो ये टर्म है हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये टर्म है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो है क्या, हमें इस पूरे की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखो ये इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 2 है और इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो हमें इन सब की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, देखो सारे के सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो सबकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो और सबकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, ऐड कर लो, तो देखो ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल कैसे हैं बोलो, अलग अलग हैं। तो सारे के सारे वेरिएबल जब अलग अलग होते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, सबकी मिनिमम वैल्यूज को एक साथ ऐड कर दें और सबकी मैक्सिमम वैल्यू को एक साथ ऐड कर दें, ऐसा हम कर सकते हैं। क्योंकि देखो सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पर अलग अलग हैं। देखो जैसे इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, देखो क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना। देखो क्वाड्रेटिक की इस इंटरवल में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। हमने एक टर्म उठा लिया, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, है ना, फाइंड कर रहे हैं। देखो तो जैसे इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, अब देखो एक तरीका इसका ग्राफ बना लिया जाए, या देखो एक तरीका ये इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, डी जेड बाई डी एक्स, तो क्या होगा बोलो, 4x माइनस 2, इसका 2 और 2x मतलब 4x, इसका माइनस 2 बराबर 0। देखो x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। अब देखो या तो इसकी वैल्यू 1/2 पर मिनिमम मैक्सिमम होगी या इन किसी पॉइंट्स पर होगी, है ना, या तो क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर होगी या उस पॉइंट पर होगी जहां डिफरेंशिएशन 0 है। एक काम करें, देखो रख के देखें, देखो जैसे x को ले लिया जाए 1/2, x को ले लिया जाए 0, x को ले लिया जाए 1। देखो जैसे अगर हम x को 1/2 ले लें, देखो ये क्या होगा 1/4 और देखो ये क्या होगा 1/4, तो आंसर क्या आएगा बोलो 1/2। देखो अगर हम x को 0 ले लें, अगर हम x को 0 ले लें, देखो ये 0 और ये 1, तो ये पूरी वैल्यू 1। अगर हम x को 1 ले लें तो ये 0 और ये 1, देखो ये ऐसे करके आ गया, है ना। तो देखो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन को 0 किया, इससे x मिला, उस x को लिया और क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स को लिए, x इक्वल टू 1/2 लिया, x इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 1 लिया। देखो ये 3 पॉइंट्स लिए, इन तीनों पॉइंट्स पर हमने देखो z की वैल्यू को निकाला। जैसे x को 1/2 लिया तो 1/4 और प्लस 1/4, देखो ये 1/2। x को 0 लेंगे, 0 प्लस 1, देखो z इक्वल टू क्या हो गया 1। x को 1 ले लेंगे तो देखो ये 1 प्लस 0, देखो ये हो गया 1। देखो अब यहाँ से जो z है ये मैक्सिमम 1 है और मिनिमम 1/2 है, मतलब हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी 1/2 और मैक्सिमम होगी 1, ये हम कह सकते हैं इस इंटरवल में। देखो अब यहाँ पर हमें इंटरवल को देखना पड़ गया, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू भी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए, दोनों चाहिए। जब दोनों एक साथ चाहिए होती हैं तो भाई देखो जैसे डिफरेंशिएशन को 0 करके एक पॉइंट मिला, अब इस पर मिनिमम या मैक्सिमम हो सकती है और बाकी एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी, एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी, एक देखो यहाँ से मिलेगी, देखो वही हो रहा है। देखो 0 पर वैल्यू 1 है और ये देखो इन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू मैक्सिमम मिल गई, जबकि इस पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम मिल गई। तो जब एक ही साथ मिनिमम मैक्सिमम दोनों का सवाल होता है तो वो क्लोज इंटरवल को देखना पड़ जाता है। तो देखो क्या किया, इन सबको ऐड किया, एक्स स्क्वायर को एक साथ लिया, वाई स्क्वायर को एक साथ लिया, यू स्क्वायर को एक साथ लिया, जेड स्क्वायर को एक साथ लिया, इन सबको ऐड किया। अब जैसे ये टर्म ने उठाया और हमने देखा इस टर्म की मिनिमम वैल्यू 1/2 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अच्छा सिमिलरली इसकी भी वैल्यू वही होगी, क्योंकि देखो u भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 1 जाएगा, y भी कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 1 जाएगा, z भी कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 1 जाएगा। तो मतलब इसकी भी रेंज 1/2 से 1, इसकी भी रेंज 1/2 से 1, इसकी भी 1/2 से 1 और इसकी 1/2 से 1। और देखो ध्यान दो ये सब के सब वेरिएबल अलग अलग हैं, तो इनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को एक साथ ऐड किया जा सकता है।
क्योंकि देखो सारे के सारे वेरिएबल ये अलग अलग हैं, तो इनकी एक साथ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है। ध्यान दो, वेरिएबल अलग अलग है। जैसे हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मान लो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, तुम क्या करेंगे, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू ले लो जो क्या है 1/2, प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू लेते, वो भी क्या आता 1/2, इसकी भी मिनिमम वैल्यू लेते 1/2, इसकी मिनिमम वैल्यू लेते 1/2, तो कुल मिलाकर के देखो इन सब का रिजल्ट 2 आ जाता। अच्छा, इसी प्रकार अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर की, देखो अब जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी भी हो गई 1 और इसकी भी हो गई 1, तो कुल मिला के सबकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 2। तो इसका मतलब देखो हमें जो प्रूफ करना था वो क्या था, इस पूरे टर्म की मिनिमम वैल्यू 2 आ गई और इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई। यही देखो हमको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, प्रूफ ये करना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक जाएगी, ये हमको प्रूफ करना था। तो देखो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया, पूरे की मिनिमम वैल्यू 2 हो गई और देखो पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन देखो ये भी है।